हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैट बॉल में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं इग्नू बीएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम। और इसका आज अपन मैराथन क्लास लेंगे और इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरेंस, यानी शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। जो आपका इग्नू बीएड के पेपर में 25 मार्क्स का आएगा। और जो स्टूडेंट एसएसटी लेंगे उनके ये हो जाएगा, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे 20 वाले। तो ये लगभग 45 मार्क्स का यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो अलग सब्जेक्ट लेंगे तो भी आपको 25 का काफ़ी बड़ा वेटेज रहता है। यही सिलेक्शन में आपको काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी अलग सब्जेक्ट के जैसे रीजनिंग है, आपका शिक्षण अधिगम विद्यालय है और हिंदी है, ये सभी की क्लासें मैंने चैनल पे डाल रखी है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आप। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख भी पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपके बिलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, अपना पेन ले लीजिएगा, कागज़ वगैरह ले लीजिएगा, स्कोर भी चेक कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को भी चेक कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? Which of the following places mainly receive rainfall during the returning मानसून? यानी लौटता हुआ जो मानसून है मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा करता है? पश्चिम बंग के तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, केरल के तटीय क्षेत्र में, ये सभी। कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, कोस्टल एरिया ऑफ केरला, ऑल ऑफ दीज। तो जो लौटता हुआ मानसून है वो आपका तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे ये बरसात करता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प लोन टेनिस में ग्रैंड स्लैम को दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्रैंड स्लैम इन लो टेनिस? ऑप्शन ए कह रहा है विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, होपमैन, मलेशियाई ओपन। विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिकी ओपन। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन एवं सीना सिटी मास्टर्स ओपन, उपयुक्त सभी। तो ये आपका जो लॉन टेनिस है ग्रैंड स्लैम, उसके बारे में पूछ रहा है, उसमें कौन कौन से पुरस्कार से संबंधित हैं। तो देखो, टेनिस में आपका विम्बलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, अमेरिकी ओपन होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिकी ओपन। तो ये सारे ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस में होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग नहीं है, क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। पहला है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, महिला समलाख्य योजना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। तो इसमें पूछा गया अभिन्न अंग नहीं है। तो देखो, सर्व शिक्षा अभियान में जो नहीं था वो था आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भी इसमें था, महिला समलाख्य योजना भी थी, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी था। बट इसमें आपका ये 4 नंबर ऑप्शन यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नहीं था। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका थर्ड में करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? विच लॉन टेनिस कंपटीशन इज प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट्स? फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन है, अमेरिकी ओपन है, ये सभी हैं। तो देखो, यहाँ पे कहा गया है विच लॉन टेनिस कंपटीशन इज प्लेड ऑन घास कोर्ट एंड घास के। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? विच लॉन टेनिस कंपटीशन इज प्ले ऑन ग्रास कोर्ट्स? फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन है, अमेरिकी ओपन है, ये सभी।
तो देखो जो घास के मैदान पे है वो आपका विम्बलडन खेला जाता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, विम्बलडन। उसके बाद में अगला कह रहा है आपका, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? टू whom is cabinet to the state collective responsible? विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। तो जो राज्य का मंत्रिमंडल है सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है आपका, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। दी फाउंडर ऑफ द मुगल डेस्टिनी इन इंडिया वाज। ऑप्शन फर्स्ट है बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह। तो भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था वो था बाबर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा, बाबर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। दी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा अशरफ अली। तो जो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। तो इसमें सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। दी पीरियड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान्स। अभी देखो 5 ईयर प्लान से ख़त्म कर दिए गए हैं, इनकी जगह नीति आयोग का जैसे ही गठन हुआ अभी योजना आयोग की जगह, तो इसके बाद में इसका गठन नहीं किया गया। फिर भी इसमें टाइम पीरियड दे रखा है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है दी पीरियड ऑफ द 10th 5 ईयर प्लान्स। तो यानी कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल कितना था? तो उसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सामूहिक मुद्रा है? यूरो इज द कलेक्टिव करेंसी ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? G8, G77, आसियान, यूरोपियन संघ। तो यूरो है जो आपका यूरोपियन संघ की सामूहिक मुद्रा है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यूरोपियन संघ। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द इंटरनल सिटी और होली सिटी? ऑप्शन फर्स्ट है वाराणसी, रोम, वेटिकन सिटी, जेरूसलम। तो इंटरनल सिटी जो होली सिटी है वो आपका रोम को कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, इंटरनल सिटी या होली सिटी रोम। अगला रहेगा आपका, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? हु स्टार्टेड दी गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल? ऑप्शन फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो जो गणपति एवं जो शिवाजी उत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक है मैकाले माइन्यूट हंटर कमीशन, वुड्स डिस्पेज, सैडलर कमीशन। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है वुड्स डिस्पेज को। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश इन इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मुंबई, अडियार, कलकत्ता, पूना। तो जो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में वो किया गया था आपका अडियार। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा,
थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया अडयार। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला रहेगा आपका, किस वाइसराय ने बंगाल का विभाजन किया? विच वाइसराय पेट्रोजियम बंगाल, यानी कि कौन सा वाइसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन एक है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो जो बंगाल विभाजन था किया था उस टाइम में जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो आपका इसमें रहेगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ये कब किया था ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन से सन में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो वो आप कमेंट करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद में अगला है, सर्व शिक्षा अभियान की वित्तीय व्यवस्था में नहीं है। दी फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान डोंट इंक्लूड, यानी व्यवस्था में नहीं है छात्रवृत्तियाँ, शिक्षक वेतन, पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यालय का रखरखाव। तो देखो, जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसमें छात्रवृत्तियाँ नहीं है। छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप वगैरह ये आपका समाज कल्याण विभाग देता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका रहने वाला है, प्लेटो को कहा जाता है, प्लेटो इज कॉल्ड प्रकृतिवादी दार्शनिक, आदर्श दार्शनिक, आशावादी दार्शनिक या प्राश्रयवादी दार्शनिक? तो जो प्लेटो हैं आपके वो आशावादी दार्शनिक हैं। प्लेटो कैसे दार्शनिक थे? आशावादी दार्शनिक थे। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। और ऑप्टोमेटिक फिलोसोफर थे, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? ऑप्शन एक कह रहा है सभी बालकों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूली शिक्षा गारंटी केंद्र। ऑप्शन दो कह रहा है सभी बालकों के लिए 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने का लक्ष्य। स्त्री पुरुष असमानता को वर्ष 2007 में प्राथमिक स्तर तक समाप्त करना। वर्ष 2020 तक सभी बालकों को स्कूल में बनाए रखना। तो इसमें कह रहा है कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो आपका ये नहीं है, वर्ष 2020 तक सभी बालकों को स्कूल में बनाए रखना। और बाकी ये सारे आपके इसमें हैं, सभी बालकों के लिए 2003 तक स्कूली शिक्षा की गारंटी का केंद्र भी था। सभी बालकों के लिए 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने का लक्ष्य भी था इसका। स्त्री पुरुष से असमानता को वर्ष 2007 में प्राथमिक स्तर तक समाप्त करना, ये भी इसका टारगेट था। बट 2020 वाला ये आपका इसका टारगेट नहीं था, तो इसमें नहीं पूछा गया है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला रहेगा आपका, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टैक्स लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? भू राजस्व कर है, पथ कर है, मनोरंजन कर है, ये सभी कर है। यानी कि कौन सा राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? लैंड रेवेन्यू टैक्स है, रोड टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑल ऑफ दिस। तो देखो, जो राज्य सरकार द्वारा ये सारे कर लगाए जाते हैं, भू राजस्व कर भी लगाया जाता है, पथ कर भी लगाया जाता है, एंटरटेनमेंट का टैक्स भी लगाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेसी? साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक भागीदारी, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन में वृद्धि, ये सभी। ऑप्शन एक कह रहा है साइको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें रहेगा आपका ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन फोर इसमें करेक्ट रहेगा। साक्षरता का जो मुख्य उद्देश्य है, गरीबी को भी दूर करना है, मानव संसाधन में भी वृद्धि करनी है, सामाजिक आर्थिक भागीदारी भी निभानी है, तो ये सारे इसमें शामिल है साक्षरता के मुख्य उद्देश्य में। अगला प्रश्न आपका रहेगा,
किसे साक्षर नहीं माना जा सकता? हु कैन नॉट बी कंसिडर्ड लिटरेट? जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता। साक्षर की परिभाषा या कहते हैं, किसे साक्षर नहीं माना जा सकता? जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख सकता है। जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता है, और एक है उपयुक्त सभी। तो देखो, इसमें कहा गया है किसे साक्षर नहीं माना जा सकता। देखो, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, वो भी आपका साक्षर नहीं होगा। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख सकता है, वो भी साक्षर नहीं होगा। जो व्यक्ति पढ़ लिख ही नहीं सकता, वो भी साक्षर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन 4 होगा। तो उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसमें सारे रहेंगे। अगला कह रहे हैं आपका, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? हाउ मेनी मिनिमम सेशन ऑफ द विधानसभा आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन ईयर? यानी एक साल में विधानसभा के कितने बैठक होने कम से कम पूछा है, मिनिमम कितनी बैठकें होना कंपलसरी है? तो ऑप्शन एक कह रहा है 2, 4, 3, 5। तो इसमें रहेगा, देखो, विधानसभा का कम से कम आपका 2 बैठक साल में होना कंपलसरी है मिनिमम। 6 माह से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, तो 2 बैठकें होना कंपलसरी है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट वाज हेनरी विवियन डेरोजियो, एनी बिसेंट, कर्नल अल्लाकाट, राजा राममोहन राय। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रवर्तक था, वो थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट रहेगा आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। 23 कह रहा है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? हु गेट्स द क्रेडिट फॉर रिमूविंग द बैन ऑफ न्यूज़पेपर्स? समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन एक कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेकाले, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड रिपन। तो जो समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो है चार्ल्स मेटकाफ को है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको इनको मैच करना है, और कौन सा नहीं है, एक आपका गलत है। संगठन दे रखा है, उसका संस्थापक दे रखा है, एक साइड ऑर्गेनाइजर है, दूसरा फाउंडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? पहला कह रहा है प्रार्थना सभा महादेव गोविंद रानाडे, दूसरा है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल सिंह भी है, तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष। तो अब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखो, आपका तत्वबोधिनी सभा ये आपका गलत है, अरविंद घोष ने नहीं किया था ये। प्रार्थना सभा आत्मारंग पांडुरंग और गोविंद रानाडे दोनों मिलके किए थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का है, राधा स्वामी सत्संग है, और शिवदयाल सिंह का है। तो तत्वबोधिनी सभा इसमें नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे अवदावों से, लौटते मानसून से। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है, वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से, साउथ वेस्ट मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा रहेगी साउथ वेस्ट मानसून। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा आपका। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? हु वाज द फर्स्ट फॉरिनर टू द अवार्ड भारत रत्न? ऑप्शन एक है मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफार खान, मुजीबुर रहमान, नेल्सन मंडेला।
तो सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो रहेगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन थर्ड इसमें आपका करेक्ट रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ। एनएसएसओ ये आपका बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं अपन इसको। हु प्रिपेयर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया? तो ये रहेगा आपका नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है विकलांग बच्चों के लिए विशेष समन्वित शिक्षा कार्यक्रम आईईडीसी किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? इन विच ईयर वाज द स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम आईईडीसी फॉर डिसेबल चिल्ड्रन स्टार्टेड? यानी विकलांग बच्चों के लिए जो विशेष समन्वित शिक्षा कार्यक्रम है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अब आपने अगर पहले की क्लास ठीक से देखा है तो आपको बताना है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आप बताओगे। अब इसमें पूछा है विशेष समन्वित शिक्षा कार्यक्रम ये कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका वर्ष 1974। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1974। अगला है केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य क्या है? जो आपके सेंट्रल स्कूल हैं केंद्रीय विद्यालय केवीएस, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए कह रहा है ग्रामीण गरीबों को बेहतर शिक्षा, केंद्रीय सेवारत व्यक्तियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, सेना में कार्यरत फौजियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो केवीएस का जो टारगेट था, जो मेन उद्देश्य है वो है आपका केंद्रीय सेवारत व्यक्तियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ए सेंट्रल सर्विसेज प्रिजनल। इसके बाद में अगला रहेगा आपका बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ए ड्यूअल रूल इन बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर कर्नावालिस। तो बंगाल में जो द्वैध शासन की नींव है वो रखी थी आपने आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बंगाल में द्वैध शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। इसके बाद में अगला है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ये तो सभी को मालूम भी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है इसमें। तो ये है न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट का है इंडिया का, तो न्यू दिल्ली में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं? राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है आपके न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इंग्लिश वाले देख लेते हैं अपन। The only Chief Justice of India to have held the office of Regent are? तो वो हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ कालिदास? तो इसमें जो कालिदास की रचना है वो कौन सी है? तो देखो इसमें रघुवंश भी कालिदास का है, कुमार संभव भी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, तो ये सारे ही कालिदास की रचना है, तो ऑल ऑफ दीज। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज यूरो है एज इट करेंसी? ऑप्शन एक है फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, ये सभी। तो यूरो आपकी देखो फ्रांस की भी है, पुर्तगाल की भी है, जर्मनी की भी है, तो ये सारा ये सभी हो जाएगा इसमें। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। यूरो फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इन सभी देशों की मुद्रा है। अगला रहेगा आपका सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? सर्वोदय योजना वाज स्टार्टेड बाय होम? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जो सर्वोदय योजना है वो आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला कह रहा है आपका उच्च शिक्षा संबंधित वे परिवर्तन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम है। चेंज इन हायर एजुकेशन दैट आर रिजल्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ऑप्शन एक है एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना, स्वायत्ता प्राप्त कॉलेजों एवं संस्थाओं का उन्नयन, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, उपयुक्त सभी। एस्टेब्लिशमेंट एज एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, अपग्रेडेशन ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। तो ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम है उच्च शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला रहेगा आपका कोठारी कमीशन की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज दी कोठारी कमीशन एस्टेब्लिश्ड? वर्ष 1958, 1964, 1962, 1978। तो कोठारी कमीशन की स्थापना कब की गई? तो जो कोठारी कमीशन है वो आपका 1964 वर्ष 1964 में उसकी स्थापना की गई। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज द नेम गिवन टू एक सैनिक अभियान को, एक शैक्षिक अभियान को, ब्लैक मनी समाप्त करने के अभियान को, उग्रवाद उन्मूलन अभियान को। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो अभियान था वो आपका एक शैक्षिक अभियान था, एन एजुकेशनल कैंपेगन। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो एक शैक्षिक अभियान था। तो ये यहाँ पे आपका 2 नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहू इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, बिहार, असम, उत्तराखंड। तो बिहू आपका असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहू इज द मेन फोक डांस असम स्टेट। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला कह रहा है आपका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा वैसे 21 फरवरी है, 24 फरवरी है और 28 फरवरी है। तो इसमें देखो विज्ञान दिवस, तो इसमें जो आपका विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट रहेगा 28 फरवरी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है व्हेन इज द साइंस डे सेलिब्रेट है? तो वो हो जाएगा आपका 28 फरवरी। अगला है आपका 41 योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? According to the Planning Commission, how many calories are required for people in rural areas who do not get enough nutrition to be considered below
द पाउट्री लाइन। तो इसमें ऑप्शन एक है 2100 कैलोरी है, 2400 कैलोरी है, 2600 कैलोरी, 2700 कैलोरी। तो यहाँ पे बोला गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो आपका इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो आपका 2400 कैलोरी। तो 2400 कैलोरी आपका 2 नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? हु इम्प्लीमेंटेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ऑप्शन एक कह रहा है लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो जो वर्नाकुलर जो फर्स्ट प्रेस एक्ट था वो आपका लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो लॉर्ड लिटन फर्स्ट ऑप्शन है इस करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रहेगा आपका भारत में गणतंत्र की स्थापना की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? द इंस्पिरेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए रिपब्लिक इन इंडिया कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन एक है कनाडा, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन। तो जो भारत में गणतंत्र की स्थापना की जो प्रेरणा है वो संविधान में फ्रांस से प्राप्त हुई। तो इसमें आपका रहेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फ्रांस। अगला रहेगा आपका मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? क्रिकेट, आइस हॉकी, हॉकी और फुटबॉल। तो जो मर्डेका कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, मर्डेका कप किससे संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिली? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी द ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा? किस संधि के तहत ये मिली थी? तो इसमें रहेगा आपका ऑप्शन यहाँ दे रखा है, एक तो अलीनगर की संधि 1756, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है आपका 46 से भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है? द नेशनल कैलेंडर ऑफ द इंडिया इज बेस्ड ऑन विच संमत? तो पहला ऑप्शन है शक संवत, हिजरी संवत, विक्रम संवत, काल संवत। तो जो आपका भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका है शक संवत पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, शक संवत। नेक्स्ट रहेगा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? व्हेन वाज राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना स्टार्टेड? 19 नवंबर 2005, 15 अगस्त 2006, 1 अप्रैल 2005, 26 जनवरी 2006। तो जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ की गई थी आपकी 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005 को ये शुरू की गई थी। तो 47 में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण का विचार किस वर्ष की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामने आया? द आइडिया ऑफ ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन कैंप अप इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच ईयर? यानी मदरसा का जो आधुनिकीकरण का विचार है वो कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामने आया? तो यहाँ पे वर्ष दे रखे आपको 1968, 1992, 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो जो मदरसा का आधुनिकीकरण का विचार है तो जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये आया था आपका वर्ष 1992, 1992। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा आपका जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है, पॉपुलेशन डेस्टिनी इज इफेक्टेड बाई?
जलवायु से, भूमि की उर्वरा से, क्षेत्रीय आर्थिक विकास से, उपर्युक्त सभी से। जो जनसंख्या घनत्व है वो किससे प्रभावित होता है? तो देखो वो आपका क्लाइमेट से भी होता है, फिल्ट्री ऑफ लैंड यानी भूमि की उर्वरा से भी होता है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्षेत्रीय आर्थिक विकास से भी प्रभावित होता है। तो यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो चार ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट रहेंगे। जनसंख्या घनत्व, जलवायु, भूमि की उर्वरा, क्षेत्रीय आर्थिक विकास, ये सारे जलवायु जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रौढ़ शिक्षा का महत्व किस लिए अधिक है? प्रौढ़ शिक्षा का महत्व किस लिए अधिक है? रोजगार की सुविधा, साक्षरता को बढ़ाना। तो जो प्रौढ़ शिक्षा का महत्व है वो है साक्षरता को बढ़ाना। इंग्लिश वाला देख लेते हैं अपन। एडल्ट एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट? एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटी, इंक्रीज लिटरेसी, प्रॉपर अपब्रिंग ऑफ चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज पॉसिबल। तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीज लिटरेसी। तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में सोल्व किए हैं और ये आपका टॉप 50 क्वेश्चनों का ये मैराथन क्लास था। तो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ में ही आपका इसमें कितना स्कोर रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को चेकआउट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।